बेरोज़गारी का वक्त आज चल रहा है और इस वक्त हम दक्षिण कश्मीर के ज़िला कुलगाम में मौजूद है और कुलगाम में हमारे साथ एक PhD मसरूर अहमद के नाम से जाना जाता है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मसरूर अहमद की बात अगर करें, ये अभी जो कि है ड्राई फ्रूट बेच रहा है PhD करके भी। मसरूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये बताइए, जो आपने ये ड्राई फ्रूट भेजना शुरू किया हो तो आप जो कि है PhD स्कॉलर भी है, इस सवाल इस पर से बताइए जो कि आपका दिल में कैसे आया कि मैं ड्राई फ्रूट बेचूँ? दिल में हालात इंसान को हमेशा क्या से क्या बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था और ना मैंने कभी सोचा था कि ऐसी नौबत आएगी कि मुझे यहाँ पर ड्राई फ्रूट बेचना पड़ेगा। मैंने भी ख्वाब देखा था कि मैंने PhD की है, मैंने MPhil किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वक्तन फ़वक्तन मैंने भी सोचा था कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में कहीं जाकर मैं सेट हो जाऊंगा और फिर उसी तरीके से मेरी ज़िंदगी बीतेगी। लेकिन अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। हालांकि कि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में 8 से 9 साल तक काम किया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर सैलरी जो मिल रही है वो बहुत कम है। नॉमेनक्लेचर्स चेंज किए गए तो पूरा सेशन आपको वहाँ पर काम करने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें वकेशन का ब्रेक लगा दिया गया और सैलरी जो है वो वक्तन फ़वक्तन नहीं बढ़ा दी गई, तो इसलिए उससे गुजारा नहीं हो पाता था। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो ज़्यादा माउंट हो रही थी, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, बढ़ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ट्रैक 2 को अपना लेता हूँ और फिर मुझे ये लगा कि नहीं, ड्राई फ्रूट का बिज़नेस जो है शायद मेरे लिए सूट करेगा, क्योंकि मैंने इकनॉमिक्स में PhD करके रखा है। तो मुझे लगा शायद मेरे पास वो टैक्टिक्स हैं, शायद मुझे लगा कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है और चीज़ों को कैसे बेचा जाता है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक अच्छा बिज़नेस है और शायद मैं इसको अच्छे से ऑपरेट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं घर से निकलकर रोड साइड पे एक कॉट चला रहा हूँ, जहाँ से मैं अपने बिज़नेस को अभी ऑपरेट कर रहा हूँ। मसरूर साहब, अभी जो कि है आपका कारोबार कैसा चल रहा है, किस तरीके से कारोबार जो कि है आप अभी अपने आप को देख रहे हैं? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। जो भी मेरे नसीब में लिखा होता है वो तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पर बिज़नेस में भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है या सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, ये कस्टमर्स को किस लेवल तक आप सेटिस्फाई कर रहे हो, कस्टमर्स का ट्रस्ट आपके ऊपर कितना है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर सर्विसेज में दे पाऊँ, बेहतर से बेहतर क्वालिटी में प्रोवाइड कर पाऊँ उनको, और कम से कम प्राइस के ऊपर मैं उनको वो चीज़ें मुहैया करा सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जब भी मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सेटिस्फाई है उससे, और फिर दिन ब दिन जो है कस्टमर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। कोई पहली बार आता है तो किसी का 10वां चक्कर होता है यहाँ पर। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अब मैं भी देखता रहता हूँ कि कौन से कस्टमर्स रिपीट होते हैं, कौन से नए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि अल्लाह के फजल करम से अभी ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है, और उम्मीद ये है कि इससे ज़्यादा बेहतर, या उम्मीद कर सकता हूँ इससे ज़्यादा बेहतर करने की। आगे प्लान क्या रहेगा आपका? आगे प्लान रहेगा कि यही यहाँ कार्ट से मैं इसको शिफ्ट करूँ दुकान में, और फिर दुकान से मॉल में इसको शिफ्ट करूँ। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कोरियर सर्विसेज भी स्टार्ट की है। मैं कहीं पर भी अब ड्राई फ्रूट यहाँ से बेच सकता हूँ, और इंशाल्लाह अच्छी कीमतों के ऊपर और फिर बेहतरीन क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी के साथ मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। 2 चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा थ्रस्ट कर रहा हूँ। एक ये कि क्वालिटी जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में हो, वो बेहतर से बेहतर क्वालिटी हो, और उस क्वालिटी वाले चीज़ के ऊपर जो प्राइस है वो कम से कम प्रॉफिट के ऊपर मैं वो ख़रीदार तक पहुँचा सकूँ। बस ये अभी मेरा प्लान है। इस तरीके से मैं अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको एक्सपेंड करता जा रहा हूँ, और अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसमें कामयाबी मुझे मिल रही है। मसरूर साहब, कुछ खास मैसेज जो उन युवाओं के लिए जो अभी घर में बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं और जो कि डिप्रेशन में है, खासकर अगर देखा जाए बहुत सारे लोग जो कि PhD करके, जो कि BTech करके, MTech करके है, जो घर में डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ खास मैसेज था कि वो भी एक कारोबार शुरू करें? किसी ने BTech किया, किसी ने PhD किया, किसी ने नेट सेट क्वालिफाई किया, या किसी के पास और कोई डिग्री है, लेकिन अगर वो अभी तज़्ज़ुब का शिकार हो रहे हैं, अगर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये ठीक चीज़ नहीं है। बस उन्हें ये चाहिए कि वो अल्लाह पे भरोसा करें, ठीक है ना, और अपने तमाम परेशानियां अल्लाह के सुपुर्द करें।
ठीक है, और फिर घर से निकले, कोशिश करें, बस वो कोशिश करें, बाकी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, वो तो ऊपर वाला सब कुछ डिसाइड कर लेता है। तो उनको चाहिए कि वो घर से निकले, वो किसी भी चीज़ में जाए जहाँ पर उनको अच्छा लग रहा है, जो कोई भी बिजनेस उनको सूट करेगा वो स्टार्ट करें, और इस तरीके से वो पैसे कमाएंगे। एक बार उनके पास पैसा वगैरह आ गया तो शायद वो परेशानियाँ, वो घर में जो उनको कभी लान तान हो रहा है, कभी कई बार क्या बैठे हो इस तरीके से, या जो मन के अंदर वो सोचते रहते हैं कि हम नहीं कमा पा रहे हैं, बस आप एक बार निकल जाइए, आप कोशिश करिए। देखिए, आप तो एक अपने आप को परेशान कर रहे हैं और ऊपर से आप अपने वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर वालिदैन का यही ख्वाब होता है कि उन्होंने बच्चे को पढ़ाया, उन्होंने बच्चे को लिखाया, और एक वक्त आएगा कि ये बच्चा जो है उसको वापसी में कुछ कमा के देगा। लेकिन अगर आप अभी भी घर में बैठे हैं, एक तो खुद परेशान हो रहे हैं और आप ऊपर से अपने वालिदैन को और मज़ीद परेशान कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है। बस अल्लाह पे आप भरोसा रखिए, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ अता करने वाला है, वो रिज़्क़ देने वाला है। आप बस निकलिए, ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा और आप कमाना स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो पढ़ रहे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप मेहनत करें, मशक्क़त करें, पढ़ें, खूब मेहनत करें, आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं होगी। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि जैसे मेरे पीएचडी की, लेकिन बिज़नेस के जो भी इन्स एंड आउट्स होते हैं, मुझे बहुत कम समय लगा उन टैक्टिक्स को समझने में, और बिज़नेस आज की डेट में मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने कीमती वक्त देने के लिए। तो ये था पीएचडी होल्डर, जिसको पीएचडी ड्राई फ्रूट वाला के नाम से भी जाना जाता है। और मसूद साहब ने एक ख़ास मैसेज दी उन युवाओं को जो कि घर में बेरोज़गार है कि वो अपना कारोबार शुरू करें। अदनान शफी, दैनिक सवेरा, कुलगाम, कश्मीर।